गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न बताइए, ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये अभी कहाँ पे बना है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में बनाया जाता है। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। माजुली फेस्टिवल ये असम का है फेस्टिवल। और असम में आपको माजुली द्वीप भी मिलेगा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अच्छा बताइए, हामिश गोम्पा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? हामिश गोम्पा बोल दीजिए या हेमिस गोम्पा बोल दीजिए। और यहाँ से आप लिंक कर पाओगे, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में है, वहीं पे ये मनाया जाता है। फिर बताइए, पोंगल ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का। और अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? ये केरल का है। बिहू फेस्टिवल हो गया, बिहू नृत्य हो गया, ये असम के हैं सारे। ओणम फेस्टिवल, ओणम आपका केरल का है। छठ पूजा फेमस है बिहार में। अच्छा, फिर है ब्रुनेई। ब्रुनेई जो कंट्री है उसकी कैपिटल बताइए। बंदर सेरी बागबान। और याद रखना 2021 में जो आसियान की अध्यक्षता है वो इसी के पास है। इसकी बैठकें यहीं पे हो रही है, बंदर सेरी बागबान में। अब बताइए, कंबोडिया की कैपिटल क्या है? फ्रॉम पेन है। कंबोडिया में आपको एक हिंदू मंदिर भी मिलेगा, ओमकारवाट भगवान विष्णु का मंदिर। तो बताइए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। इसकी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। फिर बताइए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी आई एम एंड आई वेल। अगला बताइए, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये होता है 2 फरवरी को। थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो अब 46 हो गए हैं। बताइए, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और बताओ, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? ब्रुसेल, बेल्जियम में मिलेगा। फिर बताइए, नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? तो ये होता है 25 जनवरी को। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो 27 सितंबर को मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी को होता है। इसकी थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये 24 जनवरी को होता है। इसकी थीम थी रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेशनल एजुकेशन डे आपसे पूछा जाएगा, वो 11 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं। पहला पराक्रम दिवस पहली बार मनाया इसे 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा डे। बाकी नेशनल यूथ डे, ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी को मनाते हैं। जबकि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हम विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक यूथ से आपको याद आएगा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है, वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। और देखो, डेज से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं
कि अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे विद थीम, उसका एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके मैंने कल शाम को ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो आप सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार एक साथ सुन लीजिएगा, और उसके बाद आप लोगों के लिए उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्विज भी अपलोड कर दी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो पहले ऑडियो सुन लेना, उसके बाद उसकी क्विज लगा लेना, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अगर ऑडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डेज वाले सारे महीने के ऑडियोज के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहीं पे आपको अगस्त के महीने का लिंक भी मिल जाएगा। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फिर बताइए, भारत ने किस देश के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी के तट पर हुआ ये एक्सरसाइज। और अभी आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने अफ्रीकी तट पर एक अभ्यास है कटलेस एक्सरसाइज, वहां पे पार्टिसिपेट किया था, और इसके लिए भारतीय नौसेना का INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया। बताइए, द ईयर डेट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड, ये बुक है, इसको किसने लिखा है? ब्रिशा जैन ने लिखा है। इसको एक्ट्रेस शबाना आजमी ने लॉन्च किया था। बताइए, विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। इसकी थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात। अभी आपको याद होगा नाइजीरिया ने क्या कहा था कि वो अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा और उसका नाम वो ई नायरा रखेगा। किस बैंक को सरकारी व्यवसाय के लिए एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो अभी कर्नाटक बैंक को किया गया था, उससे पहले इंडसइंड बैंक, बाद में एक आध बैंक को और किया गया है ऐसा। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। इसके CEO महाबलेश्वर MS है। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये इसकी टैगलाइन होती है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? रशिया में। 22 अगस्त को शुरू हुआ था ये। अच्छा, ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बन गए? मोहम्मद मोखबर बन गए। ईरान के प्रेसिडेंट बने थे अभी, क्या नाम है? इब्राहिम रायसी। अच्छा, इजराइल के प्रेसिडेंट कौन बने? इसाक हरजोग। और प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट। अनुपम शाम का निधन हो गया, ये क्या थे? ये अभिनेता थे, एक्टर थे। और हाँ गाइज, आपको बता दूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। हमने पहले बुक एंड ऑथर को कंप्लीट कर दिया जनवरी से लेकर जून तक 2 पार्ट में। उसके बाद हमने अवार्ड्स वाला सेक्शन लिया। अवार्ड्स वाले में पहला वाला पार्ट में कल अपलोड कर चुका हूं। उसमें जनवरी से लेकर मार्च तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। तो मेरी तरफ से काम बराबर चल रहा है। PDF और क्विज के लिए भी मैंने आप लोगों को बोल दिया, मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। वो मिल जाएगी आपको, PDF भी मिलेगी और क्विज भी मिलेगी, दोनों के लिए निश्चिंत रहें। पूरी तरह से मेरा सपोर्ट रहेगा आप लोगों को। लेकिन सिर्फ मेरे करने से काम नहीं चलेगा, चीजें तो आप ही को करनी पड़ेगी। याद चीजें आप ही को रखनी है, एग्जाम आप ही को देना है, नंबर आप ही के आएंगे, सिलेक्शन आप ही का होगा, नौकरी आप ही की लगेगी, पैसा आप ही को मिलेगा। तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। मेरे अपलोड करने से कुछ नहीं होता है, उसे आप हाथों हाथ सुने भी सही, बर्डन नहीं चढ़ाएं। अब अपलोड कर दिया तो हाथों हाथ आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए। अपलोड भी कर दिया, नोटिफिकेशन भी मिल जाता होगा, साथ में मैं भी बता देता हूं। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमें याद ही नहीं रहा, तो उसे हाथों हाथ निपटाएं। कहने का मतलब ये है, बर्डन न चढ़ाएं कि ये भी रह गया वो भी रह गया, मैं तो अपलोड करता जाऊंगा 3-4 दिन में। तो साथ के साथ निपटाते जाओ, बस इतना सा आप ध्यान रखो। और इनको सपोर्ट भी करो। सपोर्ट से मतलब है उन्हें शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो पसंद आए तो। अभी अपलोड कर दिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे सुन लेना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति ने। ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। बताइए, विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। इसकी थीम थी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरमेंट। एक 10 अगस्त को आप याद रख सकते हो। विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे भी मनाया जाता है, जबकि विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को होता है। अच्छा, ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये कितनी महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया? अभी इसने 2 को। एक का नाम है प्रकृति, एक का नाम है दीक्षा। तो ITBP बटालियन में कंपनी कमांडर के तौर पे इनको शामिल किया गया। ITBP के डायरेक्टर जनरल है SS देशवाल। बताइए, RBI ने बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? नीरज चोपड़ा को। कौन है नीरज चोपड़ा? अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे ये।
क्या खेलते हैं, कौन सा खेल, जेवलिन थ्रोवर है ये, भाला फेंक का था। इन्होंने कितनी दूरी पे, 87.58 मीटर की दूरी पे भाला फेंक करके गोल्ड जीता था। 2 पॉइंट और याद रखो इनसे। अभी एक पुणे में स्टेडियम है, आर्मी स्टेडियम, उसका नाम इनके नाम पे रखा गया है, और 7 अगस्त को इन्हीं के सम्मान में हम भाला फेंक दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। फिर बताइए, द अर्थ स्पिनर नाम की बुक के लेखक कौन है? अनुराधा रॉय। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन नाम की बुक को किसने लिखा? पवन वर्मा ने। और प्रधानमंत्री किसान योजना ये कब शुरू की गई थी? ये 2019, 24 फरवरी 2019 से ये शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू की थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसको, लेकिन ये 1 दिसंबर 2018 को ही लागू हो गई थी। अभी इसकी नवी किस्त जारी की गई है, इसलिए न्यूज़ में थी। हर साल आपको पता है ना, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में टोटल 6 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया किसान योजना का? कृषक सम्मान निधि योजना। अच्छा बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये कर्नाटक बना, और दूसरा अभी बन गया मध्य प्रदेश। बताइए किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में। और हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। बताइए किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? बताया मैंने अभी आपको ऊपर, 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को ही अभी टोक्यो ओलंपिक में उसी दिन गोल्ड लेकर के आए थे नीरज चोपड़ा। अब कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी? ये बात है 2027 की। जब तक तो आप नौकरी लग लुआ के बैठ गए होंगे। तो इनका नाम क्या है? बीवी नागरत्न है। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना, 48 नंबर के हैं। उन्होंने 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और इन 9 में से 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाएं कौन कौन हैं? हिमा कोहली, आप जानते ही हो, एक है बीवी नागरत्न, और एक है बेला त्रिवेदी। तो ये जो बीवी नागरत्न है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, अब बनेंगी। अब बताइए, 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पहला गांव पूछेंगे तो वेयान गांव है जम्मू कश्मीर का। पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो लद्दाख है। पहला शहर पूछेंगे तो भुवनेश्वर है। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु, जो कि तमिलनाडु से हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। किस खेल से संबंध रखते हैं? हाई जंपर हैं ये। और टोक्यो पैरालंपिक में अभी ध्वजवाहक याद रखना टेकचंद है। इसका थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, संजीव सिंह ने लिखा है। 2 गोल्ड आए हैं हमारे पास यहाँ पे, कि कौन कौन लेकर के आया? अवनी लेखरा राजस्थान से हैं, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता। और सुमित अंतिल जो कि हरियाणा से हैं, भाला फेंक में गोल्ड जीता। कितनी दूर भाला फेंका? 68.55 मीटर। और टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर फेंका था? 87.58 मीटर। बताइए, उड़ीसा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक पुरस्कार दिया गया? अमित रोहिदास को। ये भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर है, उड़ीसा से हैं ये। अभी आपको याद होगा, उड़ीसा ने कहा है कि वो हॉकी टीम को फिर से 10 सालों के लिए स्पॉन्सर करेगा। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज नाम की बुक को लिखा नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी ने। बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। नाम क्या है? PR राजगोपालन। और HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने कौन? रजनीश कुमार, जो कि SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। HSBC मतलब होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसके CEO पीटर वोंग हैं। बताइए, किसने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने, हमारे खेल मंत्री हैं नए ये। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, इन्होंने कहां पर लड्डू वितरण योजना शुरू की? गांधीनगर में, जो कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे ये लड्डू। 1 महीने में 15 पौष्टिक लड्डू मिलेंगे। उद्देश्य है कुपोषण को समाप्त करना। तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका से हैं ये डेल स्टेन, जिन्हें स्टेन गन भी कहा जाता था। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा।